ओम शांति। वेलकम टू साइंस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज पार्ट 2। आज हम बात करेंगे डू गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उनके एक्ट हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं। हमने इससे पिछले सीरीज में देखा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल, और किस तरह से बिग बैंग थ्योरी और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी जिन्होंने ये पार्ट मिस करा कि वेदर हम बॉडी हैं या हम उससे कोई एक अलग सत्ता है। और उसकी वजह से आप देखेंगे हमने उसमें बात करी थी कि किस तरह से दुनिया का पूरी तरह से पतन हुआ है और आज हम वर्ल्ड वॉर 3, क्लाइमेट चेंज, कोरोना वायरस के उस पर खड़े हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सेशन का फ्लो रहेगा। अभी हम थोड़ी देर में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट होलिस्टिक हैप्पीनेस। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करा था कि आत्मा तो इमॉर्टल है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स इट इज द हैप्पीनेस। देन व्हाट इज द रेसिपी ऑफ होलिस्टिक हैप्पीनेस, किस तरह से हमारे पास होलिस्टिक हैप्पीनेस आ सकती है, क्या उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, और जो गॉड का जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसकी क्या जरूरत है। और हमारे एग्जिस्टिंग थ्योरीज, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज क्या कहती हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है, फिजिक्स क्या कहता है, रिलीजन क्या कहता है, एंड फाइनली किस तरह से जो ये गॉड की नॉलेज है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैराडॉक्सेस को सॉल्व करती है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपके कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। एंड हो सकता है कि अगर पावर इश्यूज हो तो आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़े। एंड ये पूरे के पूरे सेशंस, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लैंग्वेज इसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही कंबाइंड रहेगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेशंस के आपके पास रिमाइंडर आए, देन प्लीज शेयर योर नंबर एट 7038148440। ओके, ठीक है। Quick introduction about me. My name is Ankur Chaturvedi. I am holding around 15 years of experience. I've served with Infosys, American Express, HSBC, been a speaker for TEDx and American Society of Quality. Currently, I'm doing PhD from Florida-based university. And ये दो बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं, जो भी अमेजोन पे अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी कि जैसे किस तरह से हम सारे के सारे सोल हैं, एनर्जी हैं, इमॉर्टल हैं। तो इसमें सबसे बड़ी ये बात आती है कि हमारा लाइफ का बेसिक पर्पस क्या है। तो वो आप देखेंगे कि होलिस्टिक हैप्पीनेस, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये हमारी हर एक लाइफ का एक पर्पस रहता है। अगर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो हमें वो लाइफ भी अच्छी नहीं लगती है। आप देखेंगे कई लोग जो सुसाइड करते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन यही होता है क्योंकि वो खुश नहीं होते हैं। तो बात यह है कि हमारी लाइफ में पूरी तरह खुशी, हमारे लाइफ में कोई भी दुख का एक कतरा भी ना हो, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। तो उसके लिए आप देखेंगे ये तीन एस्पेक्ट हमारी लाइफ में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक, कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें, हमें अपने आप पर गर्व हो, जैसे भी हैं जो भी हैं हमें उस पर गर्व महसूस हो। दूसरी बात, हमें ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, और मैं कोई भी चीज कभी लूज कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मुझे, मैं चाहे अपने बारे में कितना भी अच्छा फील कर रहा हूँ, मगर अगर मुझे इस चीज का डर है कि मैं ये चीज खो ना दूं, चाहे वो मेरा रिलेशन है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल स्टेटस है, कोई भी स्टेटस है, तो मुझे ये अगर विश्वास है कि मैं कुछ भी नहीं खो सकता और मैं कुछ भी बर्बाद हो ही नहीं सकता, नथिंग विल डिस्ट्रॉयड, और हर जगह जस्टिस है, हर जगह न्याय है। तो अगर मेरे पास ये तीन चीजें अवेलेबल हैं तो मेरी लाइफ 80% तक सुखी है। और लास्ट ये होना चाहिए कि बाकी जो आत्माएं हैं वो भी सारी की सारी अच्छी है, तो मुझे उनसे भी किसी तरह का डर नहीं है। तो आप देखेंगे जो सिक्योरिटी फियर है वो सारे एस्पेक्ट इसमें कवर करे गए हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि हम अपने लिए अच्छा महसूस करें। तो आप देखेंगे जितनी जितनी ये बिलीफ जिस जिसके पास है वो उतना ही लाइफ में खुश है। और अगर ये जिसके पास ये तीन बिलीफ्स में मिसिंग है, वो उतना ज्यादा या तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएंगे या दूसरी तरह की स्ट्रेस आएगा। तो हम बात करेंगे कि अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो किस तरह से वो हमें इन तीन एस्पेक्ट्स पे हेल्प करते हैं। तो हमारा सारा का सारा डिस्कशन, जैसे ये फिलोसफी का एक सिद्धांत रहा है कि हम हमेशा उस सिद्धांतों की बात करते हैं जिससे
उस दर्शन की बात करते हैं जिससे जीवन में कोई खुशियां आए, या जो समाज के लिए जो दर्शन अच्छा हो। तो इसलिए हमारी डिस्कशंस सारी की सारी इन तीन एस्पेक्ट्स के आसपास ही रहेगी। और हम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, हमें ये सारी की सारी ये तीनों चीजें हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ओके। तो पैराडॉक्सिस का मतलब होता है कि वो सवाल जो कि अनसुलझे सवाल होते हैं। तो किस तरह से, अगर हम ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या हमारे पास उनकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो किस तरह के पैराडॉक्सेस हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्या बस जिस तरह से जीव जंतु पैदा होते हैं, कहीं पे भी पैदा हो गए, क्या हम बस वैसे पैदा हुए हैं? और क्यों यहाँ पे मैं इस नर्क में बैठा हूँ जहाँ पे इतनी बीमारियां हैं। आप पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, फिर पढ़ाई पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, और ये सब करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया हूँ? क्या बस जीने के लिए आ गया हूँ? क्या बस ये दुख झेलने के लिए मैं आ गया हूँ? तो मेरा पर्पस क्या है आने का? और दूसरी बात, व्हाई इनजस्टिस एंड एक्सीडेंट्स हैपेंस। क्योंकि जैसे अगर भगवान क्रिएटर है, हम सब उसकी रचना है, तो दुनिया, वो तो भगवान तो न्यायकारी है, उसका सबसे बड़ा एक बेसिक जो एट्रीब्यूट जो हम बोलते हैं वो तो न्यायकारी है। तो इनजस्टिस तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं काफी सारे इनजस्टिस होते रहते हैं। कितने लोग क्राइम करते हैं, क्राइम करके बच के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई 100 लोग सड़क से जा रहे हैं, एक कार आती है, केवल एक ही व्यक्ति को मारती है। तो ऐसे कैसे हो गया कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं? आप देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड है। और इन सारे क्वेश्चन के ना पता होने की वजह से ही हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आप जितने भी दिखेंगे, जितने भी हमारे लाइफ में दुख हैं, वो कहीं ना कहीं गॉड की एबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं। और इसीलिए जो है अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर मुझे यही नहीं पता कि वाई एम आई हेयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। आप, ये तो ऐसे है, आप किसी व्यक्ति को एक खाली आइलैंड पे छोड़ दीजिए, तो उसको यही नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, तो वो कितना परेशान होगा। और यही हमारे साथ होता है। तो और इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात की गॉड का क्या व्यू है, कि वो तो सदैव कल्याणकारी है। तो वो किस तरह से, जो आज के टाइम में जो इतने सारे सीन्स हो रहे हैं, वो उन सबको देख के भी कैसे खुश रह सकते हैं? और किस तरह से वो सारे के सारे मनुष्य जाति को वो एक ही नजर से देखते हैं, कि गॉड तो न्यायकारी है, वो तो किसी को भी अलग अलग नजरों से देख ही नहीं सकते, उसकी नजरों में सारे एक समान है। तो वो एक समान भी कैसे एक समान है? फिर क्या वो जो उन्होंने दुनिया रची है, अगर वो न्यायकारी है, क्या वो खुद इस दुनिया में कभी आके वो चीज एक्सपीरियंस करते हैं? ये कुछ सवाल हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम जो आज हमारा जो ये फेलियर हुआ है कि हम गॉड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्योंकि एक सिंगल डिसिप्लिन से आप गॉड को जान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, वो बिल्कुल ही अलग इवोल्यूशन के बारे में बात करती है, कि पहले धरती बनी, फिर उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम था, और वो धीरे धीरे करके लाइफ आई, अमीबा आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपके डिफरेंट रिलीजन आते हैं। कई रिलीजन कहते हैं भगवान ने 6 दिन में दुनिया रची, कोई बोलते हैं कि एक थॉट आया तो भगवान ने पूरी दुनिया रच दी, एंड वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारे के सारे डिसिप्लिन एक दूसरे से अलग बात करते हैं। अगर ये सारे आपस में अलग अलग बात करते हैं, तो फिर तो हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे मल्टीपल डिसिप्लिन से होते हुए अगर कोई चीज सत्य है, तो वो हर डिसिप्लिन में सत्य मानी जाएगी, हर डिसिप्लिन इसको फॉलो करेगा। तो ऐसी क्या कोई ऐसी सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ है जिसके अंदर सारे के सारे डिसिप्लिन उसको फॉलो करें? ओके। तो और जैसा कि हमने बोला कि सारे के सारे जो हमारी डिस्कशन होगी, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो हमेशा, जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, इन तीन एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूं, मेरे आसपास जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और सारी की सारी आत्माएं अच्छी। तो उसके बाद हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। जैसे हम सारे जानते हैं कि ये दुनिया सबसे पहले, पूरा का पूरा यूनिवर्स कुछ मिलीमीटर वाइड था, फिर वो आपस में स्क्वीज हुआ, जहाँ पे फिजिक्स के लॉज ब्रेक हुए, और वो एक एक्सप्लोड हुआ। फिर उसके अंदर मल्टीपल फेजेस आए, और फिर अर्थ बनी, प्लैनेट्स बने, और उसके बाद काफी बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद अमीबा आया, फिर अमीबा से इंसान बना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जिसके अंदर हमने, साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आखिर में इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई।
और ये हम लोगों ने ज्यादातर आपको बच्चों की बुक्स में ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये दुनिया शुरुआत कैसे हुई, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन जीरो से देना चाहिए। इसके अंदर काफी सारे पैराडॉक्सेस हैं, जैसे हमने बात करी अनसुलझे सवाल जो हैं, उसमें से ये है कि कॉन्शियसनेस कहाँ पर आती है। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एटम मिलके सेल्स को बनाते हैं। अब जब एटम इनर्ट है, मैटर जो है इनर्ट है, तो सेल्स के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? अमीबा के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ पर आई, किस स्टेज पर आई? अमीबा आज तक हम लैब में भी नहीं बना पाए। तो वो सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ है, कहाँ से वो कॉन्शियसनेस आई? फिर आपने ये बोला कि इसके अंदर बहुत सारे एजम्पशंस ऐसे थे बिग बैंग थ्योरी में, कि आपने ये बोला कि सबसे पहले हाइड्रोजन एटम था। तो ये आपने एजम्पशन तो ये लिया कि मैटर इंटरनल है। तो फिर आपने ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जीरो से तो स्टार्ट ही नहीं किया। जीरो से स्टार्ट का मतलब है आप वहां से स्टार्ट कीजिए जब टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। अगर आप ये मानते हैं हाइड्रोजन एटम पहले से था, तो आपने तो अपनी थ्योरी को एक तरह से डिफीट कर दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे काफी सारे उसके अंदर जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे हमने बात करी कि वो सारे के सारे स्क्वीज हो गए, कुछ मिलीमीटर वाइड थे। पहली बात तो अगर हम इलेक्ट्रॉन या उसके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं उसका एक फंडामेंटल मास होता है, जो कि e⁻⁻14 समथिंग होता है। तो आप किसी भी फंडामेंटल यूनिट को उसके फर्दर में कैसे स्क्वीज कर सकते हैं? यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि ये फिजिक्स का जो है इन्होंने लॉ ब्रेक करा। चलिए उसके बाद भी हम तो सारे जानते हैं कि गैसेस तो एक्सपैंड करती हैं, मगर उन्होंने बोला कि नहीं, जब बिग बैंग थ्योरी के लिए वो सारी कॉन्ट्रैक्ट करी, एक दूसरे के पास आई, उसके लिए बोला उन्होंने हाई टेम्परेचर। तो आप देखिए फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो हाई टेम्परेचर कहाँ से आया। राइट, ये तो एक चिकन और एग की कहानी है। आप जितना इसको पीछे जाते जाएंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो हम पढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। इतने सारे पैराडॉक्सिस थे जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं करे। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात आती है कि वर्ल्ड इज गेटिंग डिफिकल्ट। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का पीछे आया था ये वर्ड कि अब ये वर्ल्ड जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो अब तो इटर्निटी तक, अनंत काल तक अब जो है ये जितना ही दुनिया ही खराब होती जाएगी, हमें इसी में ही रहना है, इसी में ही मरना है, इसी में ही करना है। तो ये तो हमारा जो इनिशियल प्रिंसिपल हैप्पीनेस, ये तो उसके अगेंस्ट है। और जैसे हमने पार्ट वन में बात करी थी कि बॉडी कॉन्शियसनेस जो है कभी भी हैप्पीनेस की तरफ आपको ले जा ही नहीं सकती। दुनिया में जितने झगड़े हैं, जितने सब कुछ है, वो है ही सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। आधे लोग इसलिए परेशान है कि उनको लगता है वो सुंदर नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ते, अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ते हैं, किसी के बाल कम है, किसी के कुछ कम है। फिर आधे लोगों को ब्लैक और व्हाइट कलर का दिक्कत है। फिर उसके बाद आप देखिए उनको धर्म की दिक्कत है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आप देखेंगे सारे बॉडी कॉन्शियसनेस की ही प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें और हम इसको अपने 3 पैरामीटर के ऊपर अगर देखें, तो आपको ये कहीं पे भी नहीं बताता कि मैं अच्छा हूं, बल्कि इसमें तो ये बताते हैं कि इंसान तो जानवर था, और जानवर से निकल के वो धीरे धीरे करके इंसान बना। पहले वो जंगलों में रहता था, केव्स में रहता था। और उसके बाद अब जो हमने बात करी कि ऑल इवेंट्स हैपनिंग फॉर गुड, इसके अंदर तो ये बिल्कुल उल्टा है कि इसके अंदर तो दुनिया तो ये खराब हो गई है और ये अब खराब 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 ही होती जाएगी आगे। तो दुनिया में ये तो सारे के सारे एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे। और फिर उसके बाद अदर सोल्स आर आल्सो गुड, ये भी उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज की लिमिट है। तो अगर मैं इकट्ठा नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा। तो यानी कि हम तो सारे के सारे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। जो डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो यहाँ पे फिट होती है। तो आप देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से आपको कभी भी होलिस्टिक हैप्पीनेस कभी नहीं मिल सकती है। ये एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक दूसरा एस्पेक्ट आता है कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन। आप देखेंगे दुनिया में ज्यादातर जब गॉड की हम बात करते हैं या अथीस्ट और थीस्ट के बीच में जो डिबेट होता है वो ज्यादातर इस पे होता है कि क्रिएशन या इवोल्यूशन, कि या तो ये दुनिया जैसे कि हमने बोला कि हाइड्रोजन एटम से पूरी की पूरी वहां से बनी है, या फिर ये भगवान ने रची है। अब इस दोनों ही थ्योरी में प्रॉब्लम है, और इसी का ये रीजन है कि इसको अज्ञान अंधकार कहा जाता है, कि हमें दोनों ही नहीं पता कैसे, और दोनों ही भगवान के पर्पस को डिफीट करती है। जैसे हमने इवोल्यूशन में बोला, इवोल्यूशन में तो कहीं भगवान का रोल ही नहीं है। ये पूरी मैटर जो था हाइड्रोजन एटम ही चल चल के पूरी इसने दुनिया बना दी, हम भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बने। तो आप देखेंगे क्रिएशन में आता है कि भगवान ने ये दुनिया रची। अभी कोई कहता है कि 6 दिन में रची, कोई कहता है कितने दिनों में रची। चलिए अगर हम ये बात करते हैं कि भगवान ने अगर ये दुनिया रची तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे रची होगी। चलिए मान लीजिए उसने ये दुनिया 1155 पे रची।
11:55 AM पे रची, जो भी उसको उस वक्त टाइम सीरीज रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि उससे पहले क्यों नहीं रची? भाई आप देखिए, हम कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, तो वो उससे कहता है कि भाई ये जो है आपने पहले क्यों नहीं किया। तो ये तो एक गॉड के ऊपर सवाल है। कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि व्हाट कॉज्ड हिम द थॉट कि मुझे दुनिया रचनी चाहिए, क्योंकि आपका जो थॉट है वो हमेशा नेसेसिटी से आता है। तो क्या गॉड को उस वक्त कोई क्या चीज कमी महसूस हुई? और अगर उसको कमी महसूस हुई तो वो गॉड है ही नहीं, क्योंकि गॉड इज परफेक्ट। आप देखेंगे ये दोनों ही थ्योरीज अपने आप में गॉड को स्टैब्लिश करने में नाकाम है। और इसी की वजह से हमारे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आए हैं बीच में। ये क्रिएशन का जैसे हमने बताया कि वो तो जो कॉन्सेप्ट अपने आप में ही डिफीट कर देता है गॉड को। और हमने इवोल्यूशन की बात करी। अब हम बात करते हैं एक थर्ड डायमेंशन की। तो आप देखेंगे कि अगर हमें गॉड को ये स्टैब्लिश करना है कि गॉड की ऐसी परिभाषा जिसके अंदर हम उसको एक्चुअली में जाने, एक्चुअली में माने, और पूरी तरह से उसका हमें विश्वास हो कि यस ये हमें हेल्प करेगा। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो साइंस की हम बात करते हैं कि इक्वल टू MC², कि एनर्जी इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा मैटर है वो सारा का सारा एनर्जी है। जो एटम होता है उसको आप ब्रेक करो इलेक्ट्रॉन में, वो फर्दर जो है वो एनर्जी में होता है। अगर हम सारा का सारा हम बात करें, ये सारी की सारी मैटर जो है वो एनर्जी है। ये पूरी यूनिवर्स एनर्जी है। ओके। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, चाहे वो जैसा भी है, जितने भी दूर है, जितना भी बड़ा है, वो सारा का सारा जितने भी फॉर्म्स में है, वो सारा का सारा फिक्स्ड है अपने आप में, वो चेंज नहीं हो सकता है। और जो हमने बात करी थी, आप देखेंगे यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग। आप किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। आप किसी भी चीज को अगर डिस्ट्रॉय करना भी चाहेंगे तो उसकी आप फॉर्म चेंज कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता आप उस किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करें और उसको जीरो कर दें। आप अपने हाथ में चौक लीजिए, आप उसका चूरा कर देंगे या उसको जला देंगे या कुछ भी कर देंगे, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि आप उसको जीरो कर दें, नथिंग कर दें। तो और कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो एनर्जी। तो इसीलिए कॉन्शियस, जैसे कि हमने बात करी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमने इनिशियल जो बात करी थी कि हमारे पास वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिजिक्स के ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से तो ये निकलता है कि इस दुनिया में हर चीज इमॉर्टल है। तो आप देखेंगे हमने जो है दो चीज अभी सिर्फ फिजिक्स के बेसिक्स के थ्रू हमने ये चीज निकाला कि हम कोई भी चीज लूज नहीं करते हैं और कोई भी चीज डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। बस वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो जिसके लिए कहते हैं भाई आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, चाहे उसके बाद आप मैटर की बात कीजिए, चाहे किसी भी चॉक एंड चीज किसी की भी बात कीजिए, तो उनका वो फॉर्म चेंज हो जाता है। बाकी वो चीज रहती है। इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर, किसी में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के फर्स्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चेंज हो जाता है, बाकी डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता है। अब हम बात करें कि दुनिया में हर चीज साइक्लिक है। आप देखेंगे ये कैसे होता है कि ये फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है कि आइसोलेटेड सिस्टम में हर चीज जो है, हर इवेंट जो है वो साइक्लिक होती है। साइक्लिक का मतलब होता है वो क्लोज्ड साइकिल में रिपीट करती है। आप अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप कोई सी एंड्रॉइड की बिलियर्ड्स की गेम डाउनलोड कीजिए और उसका जीरो फ्रिक्शन कीजिए और ऐसा शॉट मारिए कि आपकी बॉल पॉट ना हो। आप देखेंगे आपका शॉट थोड़ी देर में रिपीट होने लगेगा। तो जैसे हमने बात करी, अगर ये पूरी की पूरी दुनिया, अगर इसे मैटर है और ये एनर्जी है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस पूरी यूनिवर्स में आप जो भी करेंगे वो साइक्लिक ही होगा। तो आप जो हम ये साइंटिस्ट या हम ये जो हम ये सवाल उठाते हैं कि ये दुनिया रची गई, ये क्योंकि ये इमॉर्टल है, तो ये कभी इसके रचने का सवाल ही नहीं उठता। ये इनफाइनाइट टाइम से चला आ रहा है। आप देखेंगे उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के मोशंस हैं वो भी एक एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करता है। यहाँ तक कि सोलर सिस्टम में भी सारा का सारा एलिप्टिकल शेप में पूरा का पूरा रिवॉल्व करता है। ये भी देखिए साइकिलिंग है। उसके बाद आप देखेंगे अर्थ के जितने इवेंट्स होते हैं, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, जो उसके वेदर हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो भी सारी की सारी साइकिलिक है। फिर उसके बाद देखिए जो बिग बैंग थ्योरी थी, उसने भी साइक्लिक नेचर को बताया। बिग बैंग थ्योरी में भी
हम लोगों ने ये बोला कि पहले सारा का सारा यूनिवर्स हाइड्रोजन एटम था, उसके बाद वो एक्सप्लोड हुआ, उसके बाद अर्थ बनी, उसके बाद वो बोलते हैं कि हम सारे सारे के सारा प्लेनेट एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, इवेंचुअली हमारा कोल्ड डेथ हो जाएगा और फिर दोबारा से ये बिग बैंग दोबारा से स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे ये भी एक क्लोज्ड लूप है। तो इस पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड होती है क्रायोडायनेमिक्स करके, जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री यूज करते हैं, हिस्ट्री को डेटा एनालिटिक्स पे डालते हैं और उसके थ्रू हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसमें ये बताया था कि रिसेशन और जितने जो ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये भी सारे के सारे साइक्लिक हैं। ये भी एक उस साइकिल, एक स्ट्रक्चर्ड साइकिल में ऑपरेट करते हैं। तो आप देखेंगे इस दुनिया में सब कुछ जो है, एक इमॉर्टल है और दूसरा साइकिलिक है। और क्योंकि अगर ये तो वैसे भी एक नॉर्मल कॉमन सेंस है, जैसे हमने बात करी, अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में हैं जिसमें कि आप एनर्जी बाहर से आ नहीं सकती और एनर्जी आप बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो उस सिस्टम में सारे के सारे सब कुछ साइक्लिक ही होगा। और जो माया सिविलाइजेशन जो ये रही है, जिसने सबसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, उसने भी क्या कहते हैं, साइकिल जो है समय चक्र को साइकिल के रूप में दिखाया है। फिर उसके बाद जो लास्ट जो डिस्कवरी दिखाई है, डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट अट्रैक्टर, उसके अंदर आप देखेंगे कि हमें ये नासा ने ये ढूंढ के बताया कि ये सारी की सारी जितनी भी गैलेक्सीज हैं, इन सबको एक ग्रेट अट्रैक्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो माना ये भी पॉसिबल है कि ये सारा का सारा यूनिवर्स भी एक साइकिल के रूप में घूम रहा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पीस है, ये वाला, इसके ऊपर ध्यान हमारा किसी के ऊपर नहीं है कि हम सारे के सारे जो है ये गोल साइकिल्स में सारे के सारे घूम रहे हैं। अभी ये हम फिजिक्स के थ्रू हम ये ड्राइव कर चुके हैं कि ये सारा का सारा सारी चीज इमॉर्टल है और हम सारे के सारे इनफाइनाइट साइकिल्स में घूम रहे हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट साइकिल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, जो एक डेजा वू करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कई आत्माओं को पहले से पता पड़ जाता है, कई व्यक्तियों को पहले से पता पड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी आपकी तभी सक्सेसफुल है जब आपको ये पता है कि आपका फ्यूचर सर्टेन है, ऑलरेडी एक बार हो चुका है, देन ओनली यू कैन स्टडी एस्ट्रोलॉजी। आपका डेजा वू अगर किसी को पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी आपका फ्यूचर भी सर्टेन है। तो यानी कि हम ये जो हम इनफाइनाइट साइकिल्स की बात करते हैं, ये हम मल्टीपल टाइम्स इन साइकिल्स में जा चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट साइकिल नहीं है। और क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल नहीं है, तो आप उसके बाद देखेंगे, अगर गॉड जो क्रिएटर है, जैसे आप देखिए सचिन तेंदुलकर का एक जो है उसका कवर ड्राइव, उसका जो मास्टर स्ट्रोक है, कि हर एक जो चैंपियन होता है उसका एक स्ट्रोक ऐसा होता है जो कि बेस्ट होता है। तो आप देखिए, गॉड जो क्रिएटर है, उसकी दो शेप्स, ये रिसर्च में आया है कि आपके पूरे यूनिवर्स में अलाउड है। ऐसे काफी सारे नंबर्स है, 13 नंबर्स है, ये जिनको मैजिक नंबर्स कहा जाता है, ये आपके पूरे यूनिवर्स में आपको जो है ये कॉमन मिलेंगे। हर चीज जैसे हमने बोला आपको एलिप्टिकल शेप में मिलेगी। दूसरा जो ट्री की शेप है, आप कहीं भी देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, फैमिली में हायरार्की होती है, नेचर में तो है ही हर चीज ट्री। तो आप देखेंगे ये ट्री की जो शेप है, ये दो शेप पूरे आपके यूनिवर्स में चली जाती हैं। इससे पता पड़ता है कि आपका जो क्रिएटर जो है वो एक है और कोई नहीं है। और जैसे हमने ऊपर बात करी कि अगर आपका साइकिल कंप्लीट होता है, तो आप देखिए, आज अगर हम दुखी हैं, बेशक हमारे संसार में बहुत कुछ हो रहा है, मगर इससे पहले हम सुखी थे। तो यानी कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें वापस वापस सुखी बनाती रहती है और हम वापस दुखी होते रहते हैं। तो अगर वो कोई शक्ति है जो हमें वापस अपलिफ्ट करती है, तो वो इंसान तो खुद नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो आप उस चेयर, इंसान खुद अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक एडिशनल एनर्जी उसको लगती है। तो यानी वो एग्जिस्ट तो करती है। उसके बाद जैसे हमने बात करी कि ये सारी की सारी दुनिया अगर ये क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में आपका एवरी एक्शन वुड हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि आपकी हर चीज लिमिटेड है। आपके यहाँ तक कि थॉट्स भी जो हैं वो भी इस क्रिएशन का हिस्सा है। तो आपके इसके अंदर कर्मा फिलॉसफी जो है वो पूरी तरह फॉल करती ही करती है, क्योंकि जब हर चीज साइक्लिक है तो मैं जो भी करूंगा वो घूम के मेरे पास आएगी आएगी।
आप देखिए जो आज के टाइम में जो लोग हैं, वो ज्यादा जो दुखी हैं वो हैं इसलिए क्योंकि हम अपने आप को अलग समझते हैं। हम सोचते हैं भाई हमने अपना घर साफ कर दिया, हमने क्या कहते हैं कूड़ा बाहर फेंक दिया, हमने अपना घर साफ कर दिया। मगर हमने अगर उसको ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करा है, वो फिर दोबारा से घूम के आपके पास आएगा। तो ये आप देखिए, क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है और इसमें हर चीज साइक्लिक है, और क्योंकि इसका क्रिएटर एक है, इसके अंदर आपकी कर्मा फिलोसफी स्ट्रिक्ट है। आज के टाइम में आप देखिए ये कोरोना वायरस का जो ये फैला हुआ है, ये क्यों फैला हुआ है? क्योंकि मनुष्यों ने बहुत ज्यादा प्रकृति का शोषण किया है। जो मिला वो खा लिया। जैसे अपनी पेट के भूख के लिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। आप खाने को कितनी चीजें आइटम है, कम से कम 250-300 आइटम्स है। मगर उसके बाद भी हम जानवरों को खाते हैं, ना सिर्फ खाते हैं उनको कंप्लीट दुख दर्द दे के खाते हैं। तो उसका जो है आप देखिए कोरोना वायरस और ये जितनी है स्वाइन फ्लू और ये इबोला, ये जितनी भी है बीमारियां सारी नॉनवेज से निकली निकली हैं। तो ये सारा मैं तो उसको कर्मा ही बोलता हूँ कि ये सारा कर्मा फिलोसफी के अगेंस्ट ही आता है आपका, उसमें ही आता है। फिर आप देखिए कि आप गॉड को अगर ओशियन ऑफ लव कहते हैं, तो उसके साथ हमारा ओशियन ऑफ लव हमारा तभी बन सकता है जब हम वो हमारा फादर है। और उसने हमें, क्योंकि उसने हमें क्रिएट किया है, तो जो भी क्रिएटर होता है अपनी क्रिएशन के प्रति उसका अथाह प्यार होता है। आप देखिए चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कि अपने बच्चे को लेकर वो बहुत प्यार करता है। तो ये वाला जो गॉड को सीड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कि वो बीज है, उस बीज से ही हम सारे के सारे निकले हैं। क्योंकि हम उसी की क्रिएशन है। वो बात और है कि हम इनफाइनाइट हैं, हम इमॉर्टल हैं, मगर हैं हम उसी की संतान। तो इसीलिए वो हमसे जो है वो अतः प्यार करता है। उसके प्यार का, उसको प्यार का सागर कहा जाता है। उसके प्यार का कोई अंत नहीं है। तो ये यहाँ पे भी ये देखिए लागू होता है। फिर उसके बाद जो उसका जो जो एक प्यार का प्रतीक है, कि एक्ट ऑफ लव है उसका, कि वो जैसे हमने बात करी कि वो हम सारी की सारी आत्माओं को जो है उनकी अपलिफ्टमेंट करते हैं। जब हम आत्माएं पतित बन जाती हैं तो हम सारी आत्माओं को पावन बनाते हैं। पतित का मतलब क्या होता है? कि जब हमारे अंदर कोई भी मोरल वैल्यू नहीं रह जाती है, जब इस संसार में कोई भी मोरल वैल्यूज जीरो हो जाती हैं, तब वो स्वयं आते हैं। और क्योंकि वो हम आत्माओं को प्यार करते हैं, तो हम आत्माओं को बहुत ही प्यार से, बहुत ही पुचकार से जो है हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। हमारे अंदर जितनी वो कमियां कमजोरियां हैं जो पावन बनने में हमें, क्योंकि हम जो दुखी हुए हैं वो अपने कर्मों से हुए हैं। प्रकृति को हमने खराब किया है, अपने कर्मों से खराब किया है। तो जब हमें और ये हम अपने आप को ठीक इसलिए नहीं कर सकते। जब मैं अपने आप वीक हो गया, तो फिर उसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल पावर लगती है, जो कि वो फिर दोबारा से मेरे अंदर मोरल वैल्यूज को करे। आज के टाइम में आप देखिए मोरल वैल्यूज ही तो नहीं है। आज आप किसी से पूछते हैं कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन गलत है कि सही है, आप देखिए वो आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे देगा कि भाई कैसे किस तरह से नॉनवेज खाना बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा है। उसके अंदर बोन मैरो होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, ये होता है वो होता है। तो मोरल वैल्यूज का हमारे पास स्टैंडर्ड ही नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमारे पास है ही नहीं। और उसी के रीजन की वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब भगवान आते हैं, तब वो आकर एक्चुअली में मोरल वैल्यूज का एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, मगर जब तक मैं ना आऊं तब तक लोगों को कैसे पता पड़े कि पुण्य कर्म सत्य कर्म क्या होता है। तो ये इस तरह से वो इन पूरे इस पूरे इकोसिस्टम को अपलिफ्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि जो भी सिविलाइजेशन हुई है, हर सिविलाइजेशन की शुरुआत एक हाई मोरल ग्राउंड से होती है। फिर जैसे जैसे उसका डिटेरिएशन होता है, वो उसके मोरल वैल्यूज ही कम होते हैं, और उसकी वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी आगे बढ़ती है। आप देखिए आज की दुनिया में मोरल वैल्यूज का ही तो प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि मोरल वैल्यूज नहीं है। जो बड़े बड़े देश हैं एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन्हें लगता है ये हम पे अटैक ना कर दे, क्योंकि मोरल वैल्यूज नहीं है। आप देखिए अगर किसी फैमिली रिलेशनशिप में जो ये रिलेशनशिप ब्रोक होते हैं, मोरल वैल्यूज नहीं है। तो ये, क्योंकि इन सब की जड़ जो है वो मोरल वैल्यूज है, तो जब परम पिता परमात्मा जब आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो एक्ट है वो यही है कि हम सब आत्माओं को वो अपलिफ्ट करते हैं। वो दोबारा से वो मोरल वैल्यूज करके एक नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और ये साइकिल इस तरह से ये गोल 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 ये चलता रहता है। और इसके अंदर अगर ये साइकिल आपने कंप्लीट करना है, तो जब तक आप गॉड को उसमें बीच में नहीं लाएंगे, तो आप या तो फिर आपको ये मानेंगे कि हम इटर्निटी तक
इस दुख की दुनिया में रहेंगे। तो आपने जो हमने इनिशियली जो स्टार्ट किया था कि होलिस्टिक हैप्पीनेस, वो आपको मिल नहीं सकती। तो आप देखेंगे अभी जैसे वर्ल्ड पीस की बात हम करते हैं, वर्ल्ड पीस कैसे हो जाएगी? यूएनओ इतना कहता रहता है, यूएन इतना कहता रहता है कि भाई वर्ल्ड पीस होना चाहिए, कैसे हो जाएगी वर्ल्ड पीस? इतने तरह के अलगाववाद है। जैसे हमने बात करी कि वहां पे वो ब्लैक व्हाइट लाइफ मैटर्स है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, फिर चाइना के साथ बॉर्डर पे है, बहुत सारी चीजें। तो ये तब होता है जब हम सारे के सारे आत्माएं अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करते हैं, और हम जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको भाई मानते हैं। तो जैसे जिसको बोलते हैं कि वन वी आर वन फैमिली, क्योंकि गॉड एक है, परमात्मा एक है, हम सबका पिता एक है, हम सारी आत्माएं उसी की संतान है। और आत्मा जो है उसके बेसिक संस्कार हैं प्यार के, प्रेम के, शांति के। तो हर आत्मा वास्तव में इनोसेंट है, उस क्योंकि उसकी संतान है। तो जो क्रिएशन होती है वो क्रिएटर से कुछ गुण लेके आती है। तो इस तरह से आप देखिए, जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स मानते हैं, तो जो हमने इनिशियल जो हमने गाइडलाइंस तैयार की थी कि होलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए आपको ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए कि आई एम गुड, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं भगवान की क्रिएशन हूँ, इमॉर्टल आत्मा हूँ, और इस सृष्टि में सब कुछ ही इमॉर्टल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ लूज करता हूँ या मेरे से कुछ चीज चली जाती है। आपने जो चीज आज लूज की है वो जब साइकिल घूमेगा तो फिर दोबारा से आपके पास आएगी, क्योंकि ये साइकिल एक्यूरेट घूमता है। ये साइकिल ये फिर दोबारा सेल घूम के आएगा, फिर से हर चीज एक्यूरेटली रिपीट होती है। और जस्टिस, क्योंकि ये एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको पकड़ा, कि किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ करी या नहीं करी। हम जैसा करेंगे हमें मिलेगा ही मिलेगा। अदर सोल्स आर ऑल्सो गुड, क्योंकि हमारा क्रिएटर एक है, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है, भगवान है, वो सबका क्रिएटर एक है। तो हम सारी की सारी सिर्फ उसी की संतान है। और जैसे जो उसके गुण हैं, जैसे वो प्यार का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो वही जो हमारे इननेट गुण है। इसीलिए देखिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, शांति से हर एक कोई जीना चाहता है। इस तरह से हम सारी की सारी आत्माएं अच्छी हैं। और ये हमने बताया कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया, जैसे हमने बात करी, ये पूरे के पूरे एक वर्ल्ड साइकिल से घूमता रहता है, जिसके अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन आती हैं। प्राइमरीली हमने इसको 4 ही सिविलाइजेशन में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले जब ये दुनिया स्टार्ट होती है तो सतयुग आता है, उसके उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, फिर एक सिल्वर आता है, फिर कॉपर जो द्वापर युग आता है, और अभी एक कलयुग चल रहा है। तो ये हमारा जो है ये डार्केस्ट युग है। यहाँ पर ही सिर्फ परमात्मा जो है सिर्फ लास्ट के ही उसमें आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। तो ये जो है, ये जो लास्ट में यहाँ पर हमने दिखाया हुआ, यहाँ पे ही परमात्मा आते हैं और हम लोग को अपलिफ्ट करके सतयुग के लायक बनाते हैं। तो आप ये जितने ये चेंजेस देख रहे हैं, ये सारे के सारे नए सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी बात आती है कि अभी तक तो हमने ये प्रूफ किया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, मगर अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ही बात नहीं खत्म हो जाती है। बात तो ये आती है कि उनका साइज क्या है। क्या वो बिल्कुल छोटे हैं? क्या वो किसी जैसे हमारे इंसान होते हैं, हमारा शरीर होता है, क्या हम उनका भी ऐसा ही शरीर है? क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है? क्योंकि अगर वो मेल फीमेल होते हैं तो वहां पर भी वो जेंडर हायर हो जाता है। वो किस तरह से सब सारी दुनिया को एक ही निगाह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका साइज क्या है। तो आप देखेंगे, कोई भी चीज, उसका साइज सिर्फ 3 हो सकता है। या तो वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो सकती है, या तो वो मीडियम साइज की हो सकती है, 6 फीट 7 फीट की हो सकती है, या फिर वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो गॉड का भी साइज, गॉड को क्योंकि हमने देखा बाकी सारी चीजें इमॉर्टल हैं, तो गॉड भी इमॉर्टल ही होंगे, ये तो उनका बेसिक फीचर ही होगा। तो वो इमॉर्टल कब हो सकती है? या तो वो स्मॉलेस्ट हो, या तो वो इनफाइनाइट हो। आप अगर देखेंगे फिजिक्स में हम बात करते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में भी दिखाया था पार्ट 1 में, कि एटम बनते हैं, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो फिजिक्स का ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि आपकी अगर कोई भी चीज स्मॉलेस्ट से बड़ी है, जो कि उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट से बनी है, तो वो उससे मिलकर बनी होगी।
तो इसका मतलब अगर गॉड इनफाइनाइट है, तो वो छोटे-छोटे स्मॉलेस्ट गॉड पार्टिकल से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गॉड जो है, अगर वो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको आप गॉड बोलो, तो उनका बिहेवियर तो वो स्मॉलेस्ट गॉड पार्टिकल डिसाइड करेंगे। तो यानी कि आप देखेंगे, हर चीज़ कुल मिलाकर आपका गॉड का जो साइज़ है, वो सिर्फ़ स्मॉलेस्ट ही हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम ये बोलें कि गॉड का साइज़ इनफाइनाइट है, आप अपने माइंड में सोचिए कि कोई चीज़ इनफाइनाइट है, एक सर्कल है, उसको बड़ा करते जाइए। इट इज़ अ मैटर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात है कि आप अपने माइंड में एक सर्कल लीजिए, इसको बड़ा करते जाइए। चलिए जी, ये बड़ा हो गया, इंडिया जितना बड़ा हो गया, अर्थ जितना बड़ा हो गया। चलिए, उसके बाद जुपिटर जितना बड़ा हो गया, सन जितना बड़ा हो गया। आप देखते जाएँगे, ये हमारा माइंड ऐसा है कि वो इनफाइनाइट को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकते हम इनफाइनाइट को। अगर गॉड इतना बड़ा इनफाइनाइट है, तो जैसे हमने बात करी कि अगर वो प्यार का सागर है और हम छोटी-सी ज्योतिर्बिंदु आत्मा है और वो इनफाइनाइट जितना बड़ा है, तो हम उसके साथ अपना एक लव रिलेशनशिप स्थापित ही नहीं कर सकते। तो जो उसका ये वाला डिफीट हो जाता है, कि वो प्यार का सागर है, तो ये वाला तो उसका पर्पस ही डिफीट हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे, अब मैं आपका इस तरफ ध्यान डलवाना चाहूँगा कि देखिए आप, कोरोना वायरस कितना छोटा होता है, सबसे बेसिक यूनिट होती है कोरोना वायरस। उसके अंदर देखिए उसने दुनिया में किस तरह से तहलका मचा रखा, सबसे छोटी यूनिट। उसके बाद आप देखिए, जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये हमारे पास कब आया? जब ये इलेक्ट्रॉन हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जब क्या कहते हैं ब्लास्ट होता है, तो उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। फिर आप जो दूसरी बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में, जो ये स्टार्स होते हैं, जो ये ब्लैक होल बन जाते हैं, ये जितना छोटा होता है उतना पावरफुल होता है और ये इतना पावरफुल होता है कि लाइट भी इससे नहीं बच सकती है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, इस यूनिवर्स में जो चीज़ जितनी छोटी है, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल है। कोरोना वायरस सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितना छोटा है, उससे पहले इंसान लड़ता था तलवार से, बंदूकों से लड़ता था। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन का पता पड़ा, इलेक्ट्रॉन का उसने करा, तो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। ब्लैक होल की जैसे हमने बात करी कि ब्लैक होल तो इतना छोटा होता है कि अगर वो एक चम्मच में आप अगर एक ब्लैक होल को अगर उठाएं, तो उसका मास जो हो सकता है अर्थ या सन से भी ज्यादा हो, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप देखेंगे इस दुनिया में जो चीज जितनी छोटी है, वो उतनी ज्यादा पावरफुल है। तो गॉड का भी जो साइज है, वो इसका मतलब स्मॉलेस्ट ही होगा। तो जिस तरह से हम एक आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड जो है वो भी ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो कि इस पूरी दुनिया के क्रिएटर हैं, ज्ञान के सागर हैं। अब हम बात करते हैं, जब हमें गॉड ये पता पड़ गया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा उनका साइज क्या है। अब हम प्रिसाइसली अगर हम गॉड की बात करें, तो उनका जो नाम है, वो भी गुणवाचक नाम होगा, माना जो वो कर्म करते हैं उनका वो नाम है उनका। तो शिव का अर्थ होता है कि वो सदैव कल्याणकारी, वो सब आत्माओं के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो हम सब आत्माओं के परम पिता परमात्मा है, प्यार के सागर। कैसी भी सिचुएशन हो, क्या भी हो, वो हमेशा हमारी तरफ एक प्यार की दृष्टि ही बना के रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही उनकी रची हुई है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। गुस्सा तो व्यक्ति को तब आता है जब कुछ ऐसा होता है कि जो वो नहीं चाहता है और वो हो जाए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ये हम थर्ड लेसन में बात करेंगे कि किस तरह से, जैसे हमने बोला कि इस साइकिल में हर चीज फिक्स्ड है, तब भी उसके अंदर फ्री विल है। तो ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो ये उनके सारे के सारे गुण हैं। ये वो ओशियन ऑफ प्योरिटी है, पीस है, ब्लिस है, पवित्रता के सागर है, आनंद के सागर है। तो इसीलिए जब हम आत्माएं भी हैं, हमें, अगर हम अपने आप को पवित्रता में स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें बस कुछ नहीं करना, अपने आप को आत्मा समझना है। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, जो हमारे जो बेसिक गुण हैं, जो हमने बात करी पहले, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, तो आत्मा अपने आप ही उन्हीं गुणों में वापस आती जाती है। ये वाला आप देखिए कि जो हमने होलिस्टिक हैप्पीनेस के जो 3 पिलर की बात करी थी, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, तो ये जब तक आप गॉड को ये ना माने कि वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका ही एक्ट ही होता है कि वो सोल्स को अपलिफ्ट करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, वही हमारे सच्चे सदगुरु हैं, जिसको अलग-अलग धर्म सतगुरु, बादशाह बुलाते हैं। तो वही हमारा सच्चा सतगुरु है और ये सारे के सारे उनके गुण हैं। इमॉर्टल है, वो हमारी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, क्योंकि वो इस चक्र से परे हैं, इसीलिए वो हम सबको जो है पतित से पावन बना पाते हैं। और इसीलिए वो हम सब आत्माओं के परम पिता हैं और वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जैसे इस संसार में एक माँ जो है अपने बच्चे से प्यार करती है।
और इस पूरे सृष्टि के बीज हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम मेडिटेशन करेंगे, योग लगाएंगे। जैसे हमने बोला कि राजयोग जो है दुनिया में इसलिए मशहूर इसीलिए है क्योंकि ये एक केवल ऐसा मात्र योग है जिसके अंदर हम अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। और जैसा हमने बात बोली कि आत्मा की, जैसे ही हम सिर्फ उससे अपने आप को कनेक्ट ही करते हैं, वैसे ही आत्मा के अंदर वो सारी की सारी शक्तियां दोबारा से जागृत होने लगती है। अब ये देखिए कि कितना अच्छा ये क्रिएशन बनाया हुआ है कि जैसे ही हम सिर्फ अपने आप को आत्मा समझते हैं, वो दोबारा से वो हमारे अंदर वो शक्तियां जागृत होने लगती हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं, जो कि हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे कि अथीस्ट जो जो लोग व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनका ज्यादातर एक तथ्य ये होता है, आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर भगवान को आप परफेक्ट क्रिएटर बोलते हैं, उसको परफेक्ट क्रिएशन बोलते हैं, तो देखिए दुनिया में जितने भी ये सारे गलत काम हो रहे हैं, ये नेचर हमारी इस वक्त परफेक्ट तो है नहीं। इतने सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, सूखा आता रहता है, बरसात हो जाती है। तो ये तो परफेक्ट नहीं है। कैसे आप बोलते हैं कि भाई गॉड जो है वो परफेक्ट क्रिएशन है? कर्मा फिलोसफी तो हो गई प्रूफ, मगर उसके अलावा ये कैसे है? तो ये हम अपने पार्ट 3 में कवर करेंगे कि कैसे जो उस परमात्मा ने जो दुनिया रची, वो कैसे ये दुनिया परफेक्ट थी। कैसे ये पूरा का पूरा जो खेल है, जो ये सर्कल के रूप में चलता रहता है, ये सुख के लिए है। ये हम अपने 3 में, पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो आइए अब थोड़ी देर के लिए योग लगाते हैं। इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं कि हम अपने थॉट्स की गति को कम करेंगे। आप किसी भी पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं और अपने थॉट्स को आप कट मत कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा स्लीपी लगता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आइए 5 मिनट के लिए करते हैं। क्लोज योर आईज। फोकस ऑन द म्यूजिक। म्यूजिक को सुनिए। मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप, भ्रुकुटी में स्थित, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा। परम पिता परमात्मा शिव, जो कि ज्योतिर्बिंदु है, ज्ञान सूर्य, मेरे साथ है। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, मेरे सामने है परम पिता परमात्मा शिव, मेरा बाबा।
बाबा से अनेक किरणें निकलकर वो आत्मा पर पड़ रही है। बाबा आपको जानकर, आपको पाकर मुझ आत्मा का जीवन सफल हुआ। मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। महसूस कीजिए इस निश्चिंतता को। Everything is for good. बाबा आप तो कल्याणकारी हैं। इस ड्रामा में जो भी होता है सब मुझ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। बुद्धि से एक टक परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देखते रहिए। उसकी किरणों को अपने ऊपर महसूस कीजिए। ओम शांति। लास्टली, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो एक बार आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जब परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं और वो किस तरह से एक व्यक्ति के तन का आधार लेते हैं और किस तरह से वो इस पूरी दुनिया को कलयुग से सतयुग बनाते हैं, कैसे उनका कार्यक्रम है, किस तरह से वो चलता है। तो आप ये वीडियो उसके लिए देख सकते हैं। हमारी तरफ से हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम उनके लिए योग लगाते हैं
आप चाहें तो आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हम मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM टू 10 AM लगाते हैं, एंड सैटरडे संडे 5:30 टू 6 लगाते हैं। आज शाम को हम करेंगे। गूगल मीट का पासवर्ड या कोड ये है edu/kxzx/jgc। इसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे हमने बात करी। और आपको इसके लिए कोई भी फ्री कोई कोर्स करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी जानकारी में ऐसा है जिनको कोरोना हो रखा है या किसी और चीज़ से पीड़ित हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। We will be more than happy to help you. With that, we come to the end of our session. I hope you have enjoyed it. Thank you so much. Om Shanti.